महाराष्ट्र, झारखंड और 4 राज्य की 15 सीटों पर मतदान जारी। आज महाराष्ट्र, झारखंड समेत 4 राज्यों में 15 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 280 से ज्यादा सीटों और झारखंड की दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केरल में उपचुनाव भी हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। मतदान के दौरान कई दिग्गज नेताओं और सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया और लोगों से मतदान की अपील की। आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है। ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं का बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। सबने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। दिल्ली सरकार के विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है। इसी क्रम में आज सचिवालय में वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में तय हुआ है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले आपातकाल विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, आज उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम नए नए स्टेप्स, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करना हो, उसके लिए ले रही है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई थी सचिवालय में, जिसमें सरकारी विभाग के साथ साथ जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके भी प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था, जिससे सरकारी विभाग के साथ साथ प्राइवेट दफ्तरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी वर्क फ्रॉम होम को 50% लागू किया जा सके। आज जो बैठक हुई उसमें जीएडी के अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सीआईआई, एसोचेम और फिक्की के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद
हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे हैं। पहला कि दिल्ली सरकार के अंदर जितने दफ्तर हैं उसमें एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ करके बाकी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें मेडिकल सर्विसेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक क्लीनिंग और सैनिटेशन, कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, फायर सर्विसेज, पावर, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, कंट्रोल रूम, फंक्शन टुवर्ड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज, implementation of control order, general administration to ensure smooth day-to-day life citizens, veterinary services, night center, food and supplies, enforcement and anti-hoarding, law enforcement, civil maintenance और सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, ये 18 सर्विसेज ऐसी हैं जो एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज में नोटिफाइड हैं। इनके जो वर्क हैं ये फुल कैपेसिटी पे चलेंगे जिससे लोगों को तकलीफ ना हो किसी तरह की। उसके अलावा जितने विभाग हैं उनमें 50% पर जो है वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। शाहदरा की झुग्गी बस्ती और कबाड़ गोदाम में लगी आग पर काबू। दिल्ली के शाहदरा के रानी गार्डन की झुग्गी बस्ती में आग लगने से झोपड़ियां और एक कबाड़ गोदाम चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिंह मीना ने बताया है कि आग की सूचना 12:06 पर मिली थी। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। नाम बता दीजिएगा। एडीओ यशवंत सिंह मीना, दिल्ली फायर सर्विस। मीना जी, क्या कॉल मिली थी? ये रात को 12:06 कॉल मिली थी कि झुग्गियों में आ गए। स्टार्टिंग में ही 7-8 गाड़ियाँ भेजी गई हैं और यहाँ के देखा था को झुग्गी हैं कुछ है, पर यहाँ कबाड़ी का गोदाम है बड़े ज़्यादातर। तो गोदाम आग लगी। कितनी दिक्कत आई यहाँ पर? नहीं, खुला एरिया है, ऐसी कोई खास दिक्कत है। आग बुझाने में दिक्कत तो होती है सब जगह, पर ऐसी कोई खास वो नहीं है। तो कोई नहीं, कैजुअलिटी की कोई शिकायत नहीं है अभी तक हमारी नॉलेज में, और सर्चिंग चलेगा अभी काम पूरा होने के बाद आग बुझे। आग के अंदर काफी रिक्शे भी जले। हाँ जी, हाँ जी, रिक्शे हैं, सामान है, वो तो कबाड़ी का जो भी सामान मटेरियल होता है वो सब। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।